क्या सोच रहे हो कि मैं इतने सारे कपड़े अपने कंधे पर उठाकर क्या करने वाली हूँ? आप सोच रहे होगे कपड़े सारे उठा के ये धोने वाली तो नहीं है, तो कहाँ चल दी ये अब कपड़े इतने सारे उठाकर कंधे पर रखकर और सोचते हुए रुको रुको दोस्तों, कहीं नहीं जा रही हूँ। इन कपड़ों को उठाकर मैं बस बेड पर रखने वाली हूँ, क्योंकि आज इन सबको प्रेस करने का टाइम आ चुका है। तो बहुत टाइम हो चुका था मैंने प्रेस नहीं की थी, और मैं देख देख के सोच भी रही थी कि कैसे होगा इतने सारे कपड़ों का प्रेस करना। इधर सोमू टीवी देख रही थी। और आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं हूं सुनीता कौशिक और आप देख रहे हैं लाइफ स्टाइल सोमू कौशिक। इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं बहुत सारे कपड़े प्रेस करने वाली हूँ, और सच बताऊं, अगर किसी भी दिन हम कपड़े प्रेस नहीं करते हैं ना, तो कपड़े हमें किसी न किसी दिन पूरा ढेर का ढेर मिला बनता है। और देख कर डर लगने लगता है कि ये कैसे होगा, क्योंकि तब तो हम अपने शौक में अपने चलते जज्बात में उनको रख देते हैं कि आज निकल कर लेंगे, अभी तो है कपड़े प्रेस के कपड़े बचे हुए हैं। यही सोच सोच के हम कपड़ों का ढेर लगा लेते हैं, और ये नहीं सोचते कि करने तो हमें ही है, तो क्यों ना आज ही करके रख दे। तो बट हम भी इतने आलसी हो जाते हैं, और सच को मैं तो हूं ही वैसे भी आलसी। तो मैं भी ये ढेर लगा लेती हूँ और फिर सोचती हूँ कोई बात नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे, कल तो अभी तो कपड़े बचे हुए हैं प्रेस के। और ये सोचते सोचते मैं कपड़ों का पूरा ढेर बना लेती हूँ प्रेस करने के लिए। और पूरे हफ्ते से मैंने कपड़े प्रेस नहीं किए थे। काम, बच्चे, घर की जिम्मेदारी सब चलता ही रहता है। कुछ मुझे वैसे भी वीडियो की प्रैक्टिस करनी होती है टीचिंग के लिए, तो इसके चलते मुझे थोड़ा टाइम भी नहीं मिल रहा था। पर दिमाग में सवाल भी आते हैं, कैसे होगा, कब होगा, कैसे निपटेंगे। लेकिन दोस्तों, यही तो एक हाउसवाइफ की असली जिंदगी होती है। हम सोच लेते हैं कि ये काम अब नहीं तो कल करना हमें ही होता है, और सोचते सोचते वो टाइम निकल जाता है और हम करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हमारे सर पे बिल्कुल एंडिंग आ जाती है, तभी हम उस काम को लेके बैठ जाते हैं कि चलो आज तो इसी काम को पहले फिनिश कर देते हैं दोस्तों। तो इधर सोमू टीवी भी देख रही थी और मेरे साथ बातें भी कर रही थी, उछल कूद कर रही थी। वो कभी भी एक जगह बैठकर टीवी नहीं देखती, या कोई भी काम एक जगह बैठकर नहीं करती है वो। मैं तो कहती हूँ बैठ के ही नहीं करती, वो तो हर काम खड़े खड़े करती है। ड्राइंग करनी हो तो वो खड़े खड़े करती है, बस खाना बैठ के खा सकती है बस, और कुछ नहीं। तो उसे पता नहीं क्या, या तो वो टीवी के बिल्कुल पास जाके खड़ी होके देखेगी। मैं उसे बार बार बोल रही हूँ बैठ के आराम से देख ले, गिर जाएगी, लग जाएगी। बट बच्चे कहाँ सुनने वाले होते हैं। हम भी अपने टाइम पे जब बच्चे थे तो हम भी ऐसा ही करते थे। बड़े हो जाते हैं तब हम अपने बच्चों को सलाह दे देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमने भी तो ऐसा ही किया था। तो ये बात एक पेरेंट्स की, हर माँ की होती है, कि हम यही सोच लेते हैं कि चलो भाई बच्चे हैं कर लेंगे, और उनका भी अपना टाइम होता है, क्योंकि ये टाइम हमने भी दिया है। तो हम भी ये चाहते हैं कि बच्चे भी अपना वो टाइम एंजॉय करें, खेले कूदे, पढ़े, बस यही करना चाहिए। तो सोमू भी इधर देख रही थी, चल रहा था उसका टीवी। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा वो मोगली को ही देखती है, वो छोटे छोटे। और मेरे से बार बार बातें भी कर रही थी, मम्मा कितने कपड़े प्रेस करोगे, क्या क्या करोगे। वो मुझसे इसी टाइप की क्वेश्चन पूछती रहती है, क्या करने वाले हो, अब इसके बाद क्या करोगे, अब इसके बाद क्या करोगे। और बीच बीच में पूछती भी रहती है, ट्यूशन का टाइम हो गया, ट्यूशन का टाइम हो गया। उसको सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की रहती है, स्कूल से आने के बाद भी ये टेंशन होती है कल स्कूल जाना है। और फिर यहाँ पे उसका स्कूल ट्यूशन का टाइम हो चुका था, और वो मुझसे कह रही थी कि मैं चली जाती हूँ, आप क्या करोगे। तो मैंने कहा मैं प्रेस को ही कंप्लीट करने वाली हूँ, जब तक तू आएगी थोड़ा बहुत और काम है वो करूंगी। और वो ट्यूशन के लिए रेडी हो गई थी, और फिर वो मुझे प्यार करके और अपना ख्याल रखना। तो बच्चे ऐसी बातें बोलते हैं ना तो बड़े प्यारे लगते हैं, कि चलो हमारे इमोशन के साथ जुड़े हुए हैं। और जब सुबह मुझसे इस तरह की बातें करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल में सुकून सा मिल जाता है कि हाँ चलो, कोई और तो समझे ना समझे, बट सोनू मुझे हमेशा हर वक्त हमेशा सपोर्ट करती है। जब उसकी प्यार वाली बातें वो मुझसे आके मेरे साथ पूछ लेती है, क्या हुआ, सब ठीक है। मतलब छोटे बच्चे होते हैं, पर पता नहीं क्यों वो इतनी बातें जब पूछती है, बोलती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यार आता है उस पे भी। बच्चों पे तो, अपने अपने बच्चों पे देखो सबको प्यार आता है। बच्चे अपनी मम्मी की केयर सबसे ज्यादा ही करते हैं, हर बच्चे अपनी माँ की सबसे ज्यादा केयर को करते हैं।
तो याद रखिए। तो आप इसी प्रकार से दोस्तों, ये हाउस वाइफ की असली जिंदगी होती है। हम सोचते बहुत हैं पर फिर भी चुपचाप खड़े होकर काम शुरू कर देते हैं। ना कोई छुट्टी, ना कोई तारीफ, फिर भी हम हर काम को अपना समझ कर करते हैं। जब बच्चे पास में होते हैं ना, तो मेरी तो थकान भी थोड़ी कम ही हो जाती है। याद रखिए, काम छोटा नहीं होता है, नियत और मेहनत बड़ी होती है। एक एक कपड़ा प्रेस करते हुए सिर्फ कपड़े नहीं सुधरते, हमारा मन भी हल्का हो जाता है। और जब हम कपड़ों को देखते हैं बहुत देर है, तो वो अच्छे नहीं लगते। बस ये सोचते कैसे होगा, कैसे खत्म होगा। बट जैसे जैसे वो कंप्लीट होते हुए जाते हैं, उनकी प्रेस की हुई उनकी जो शाइनिंग होती है, वो हमें उतनी ही ज्यादा अट्रैक्टिव कर देती है। अगर आप भी ऐसे लगे हुए हैं तो बस